नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। द इंडियन एक्सप्रेस ने गौतम अडानी के नए कारनामे का भंडाफोड़ किया है। यह खुलासा बेहद ही गंभीर है। भारत के डिफेंस सिस्टम से डायरेक्ट कनेक्ट होता है। क्या भारत की सुरक्षा के साथ गौतम अडानी ने खिलवाड़ किया? यह चौंकाने वाला खुलासा सबसे पहले आप अपने स्क्रीन पर देखिए। द इंडियन एक्सप्रेस ने क्या लिखा है। इसमें साफ तौर पर हेडिंग में ही लिखा हुआ है कि अडानी इन्वेस्टर एलारा को ओनर विद अडानी इन डिफेंस फर्म। अगर इसको बहुत ही आसान हिंदी में समझना चाहते हैं तो यही समझिए कि गौतम अडानी ने मॉरिशस बेस्ड अपनी सेल कंपनी को भारत के डिफेंस सिस्टम के कॉन्ट्रैक्ट्स में घुसेड़ दिया। इसका मतलब आप समझते हैं, भारत की सुरक्षा के साथ खिलवाड़। वो कंपनी जिसके सोर्स का कोई डिटेल सेबी के पास नहीं है, वो कंपनी जिसके अंदर इतना पैसा है जो गौतम अडानी की प्रमोटर कंपनियों में लगा रखा है, उस कंपनी में जो पैसे हैं उसका असली मालिक कौन है, इन सब का भी कोई डिटेल नहीं है। वो कंपनी भारत के डिफेंस सिस्टम में डील के दौरान को ओनर बनकर बैठी हुई है। कैसे देखेंगे इसको आप? ये चौंकाने वाला खुलासा द इंडियन एक्सप्रेस ने जब किया तो इसे महुआ मोइत्रा ने भी शेयर किया। महुआ मोइत्रा ने ट्वीट करते हुए कहा कि इंडियन एक्सप्रेस के खुलासे के बाद तो जो ऑस्कर अवार्ड बेस्ट छुपा रुस्तम का मिलना चाहिए वो डीआरडीओ और होम अफेयर्स को दे देना चाहिए। हम उनके बातों की भी जिक्र करेंगे, लेकिन सबसे पहले जरा स्क्रीन पर इंडियन एक्सप्रेस की कटिंग देखिए, उसमें क्या जानकारी दी गई है। द इंडियन एक्सप्रेस की अडानी इन्वेस्टर एलारा को ओनर विद अडानी इन डिफेंस फर्म। इसका मतलब है कि अडानी के ग्रुप में जो महत्वपूर्ण इन्वेस्टर है एलारा, वो को ओनर भी है, यानी जो इन्वेस्टर है वो मालिक भी है। वो अडानी के साथ डिफेंस फर्म में भारत सरकार के लिए कॉन्ट्रैक्ट डीलिंग किए हुए है। अब इसको आप कैसे देखते हैं? इसी में जो ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश की गई है, व्हेन इन्वेस्टर इज ऑल्सो को ओनर, एलारा का नाम है और फिर देखिए कि अलग अलग कंपनियों के साथ उसका कनेक्शन बताने की कोशिश की गई है। वसाका प्रोमोटर्स एंड डेवलपर्स, अडानी ग्रुप, अडानी डिफेंस, अल्फा डिजाइन टेक प्राइवेट लिमिटेड। जो अंतिम सत्य जो है वो अल्फा डिजाइन टेक प्राइवेट लिमिटेड है। इसमें अडानी ग्रुप ने अडानी डिफेंस के जरिए 26% की हिस्सेदारी ले रखी है। दूसरी तरफ जो एलारा कैपिटल है, इसने अडानी ग्रुप में 9,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। ये इसमें को ओनर भी है। यहीं से एक तार और निकलता है जो अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड यानी एडीटीपीएल के साथ जुड़ा हुआ है। उसमें वसाका प्रोमोटर्स का 56% हिस्सेदारी है, शेयर है, और एलारा का जो वसाका में 44% हिस्सेदारी है। ये तार ऐसे घूमे हुए हैं, इतनी बड़ी गुत्थी है जिसको सुलझा लेने में भी महारत चाहिए। यहां तो साफ तौर पर पता चलता है कि गौतम अडानी ने सेल कंपनियों के जरिए भारत के डिफेंस सिस्टम को छेदने की कोशिश कर दी है। भारत की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हुआ है। इसके लिए जरा आप अपने स्क्रीन पर महुआ मोइत्रा का ट्वीट भी देख लीजिए कि वो क्या कह रही हैं। महुआ मोइत्रा ने खबरों की दोनों कटिंग को शेयर करते हुए ट्वीट में लिखा, द छुपा रुस्तम कैटेगरी अवार्ड एट द ऑस्कर गोज टू डीआरडीओ इंडिया एंड पीआईबी होम अफेयर्स। Happy to have unknown foreign funds controlling sensitive defense contracts only for their best friend Mr. Adani. BJP for Oscars. इसमें कहा गया है कि छुपा रुस्तम कैटेगरी का अवार्ड अगर ऑस्कर में है तो वो डीआरडीओ इंडिया को जाता है और पीआईबी होम अफेयर्स को जाता है, यानी गृह मंत्रालय को, और फिर डीआरडीओ यानी रक्षा मंत्रालय में भी इसे जोड़ दीजिए। इन सबको ये अवार्ड दे देना चाहिए क्योंकि ये लोग खुश हैं भारत के सेंसिटिव डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट में अननोन फॉरेन फंड्स लगा हुआ है। वो पैसा जिसका सोर्स पता नहीं है, जिसके लिए सेबी अभी हाथ पैर मार रहा है, लेकिन डिटेल पता नहीं चल पाया है। इसको समझना पड़ेगा कि आखिरकार भारत सरकार सब कुछ जानते हुए चुप है गौतम अडानी के लिए, या फिर गौतम अडानी ने सरकार को भी झांसा में रख दिया। इस सवाल का जवाब तो तलाशना पड़ेगा। और जो ट्वीट में आपने देखा है कि उसमें भी साफ वही बातें लिखी हुई हैं कि एलारा एजेंट जस्ट अनदर इन्वेस्टर,
Records investigated by the Indian Express show that along with the Adani Group, it is a promoter entity in a defense company Bengaluru-based Alpha Design Technologies Private Limited (ADTPL). एलारा सिर्फ एक इन्वेस्टर नहीं है, जबकि जो जांच किए गए इन्वेस्टिगेशन में यह पता चला, इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा यह जानकारी सामने आई कि अडानी ग्रुप के साथ में यह एक प्रोमोटर एंटिटी है, एडीटीपीएल के साथ इनकी डीलिंग है। अब देखिए, सवाल यह भी उठता है कि भारत के सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कैसे होगा। तो ये जो कंपनी है एडीटीपीएल है, यानी अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, वो इसरो के साथ और डीआरडीओ के साथ मिलकर बहुत ही क्लोजली काम करता है। इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है कि दिस डिफेंस कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन 2003 works closely with ISRO and DRDO and has a Rs 590 crore contract with the Union Ministry of Defence in 2020 to upgrade and digitize the aging Pechora missile and radar system। ये बहुत बड़ा खेल है। आपने इसमें देखा कि कैसे इसरो और डीआरडीओ के साथ क्लोजली यह कंपनी काम करती है। तो यह चौंकाने वाला खुलासा है या नहीं, भारत की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है या नहीं। अब आप इस संबंध में एक पत्रकार हैं कृष्णाकांत, उनके ट्विटर थ्रेड को भी जरा देख लीजिए। उसमें तमाम बातों को आसानी से समझाने की कोशिश की गई है और सारी बातें क्लियर भी हो जाएंगी। देखिए अपने स्क्रीन पर। कृष्णाकांत ने लिखा, अडानी के काले कारोबार को लेकर इंडियन एक्सप्रेस का चौंकाने वाला खुलासा। मॉरिशस की सेल कंपनी एलारा कैपिटल अडानी डिफेंस फर्म में को-ओनर है। एलारा वही कंपनी है जिसका नाम हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में प्रमुखता से आया था। आगे देखिए, थ्रेड है पूरा, मैं थ्रेड आपको दिखा रहा हूं। अडानी डिफेंस फर्म अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड एडीटीपीएल में एलारा को-ओनर है और इसमें 9000 करोड़ का निवेश है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने खुलासा किया था कि एलारा नाम की कंपनी ने अडानी ग्रुप में 24,766 करोड़ निवेश किया है, जो उसकी कुल पूंजी का 99% है। वहीं अब तीसरा थ्रेड देखिए, जाहिर है कि यह एक फर्जी कंपनी है जिसके जरिए अडानी ग्रुप में कालाधन का कारोबार होता है। अडानी डिफेंस इसरो डीआरडीओ के साथ काम करती है। इसका मतलब है कि भारत का सुरक्षा क्षेत्र काले धन माफियाओं के हवाले किया जा चुका है। सरकार संसद में चर्चा नहीं कर रही है और न ही जेपीसी जांच की मांग कर रही है। अडानी का मामला कोई साधारण घोटाला नहीं है, यह एक विशाल देश की संप्रभुता को गिरवी रख देने का अंतरराष्ट्रीय रैकेट है। यह भयंकर किस्म का देशद्रोह है। कोई एजेंसी इसकी जांच नहीं कर सकती क्योंकि सब की सब एजेंसियां सरकार की जेब में है और सरकार अडानी की जेब में है। ये गंभीर आरोप लगे हैं। निश्चित तौर पर इंडियन एक्सप्रेस ने जो दावा किया है, तो उस हिसाब से तो गौतम अडानी ने भारत की सुरक्षा व्यवस्था के साथ भी खिलवाड़ किया है। मॉरिशस बेस्ड सेल कंपनी, वैसी फर्जी कंपनी जिसने सिर्फ और सिर्फ अडानी ग्रुप में इतने पैसे लगा रखे हैं, एलारा कैपिटल ने, वही कंपनी जो है को ओनर बन बैठा है और इसरो के साथ डीआरडीओ के साथ क्लोजली काम कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं गौतम अडानी ने सत्ता का लाभ उठाते हुए इस तरीके का खेल किया और भारत की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर दिया। इस पर कोई जवाब मांगने वाला नहीं है। सत्ता के सामने अडानी के खिलाफ कोई सवाल आप उठा देंगे तो ईडी तक चले जाइए, सरकार मुंह नहीं खोलेगी, जेपीसी इस पर नहीं बनेगी। सुप्रीम कोर्ट की जांच कमेटी इस पर काम कर रही है, उस रिपोर्ट का भी इंतजार हो रहा है कि कब तक इस जांच की शुरुआत भी होगी या हो चुकी है, इसमें अपडेट क्या है, क्योंकि यह देश से जुड़ा मामला है। और जब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि इस जांच कमेटी में कुछ भी जो है छुपा हुआ नहीं रहेगा, सब कुछ पारदर्शी तरीके से होगा, तो धीरे धीरे अपडेट भी सामने आने चाहिए कि क्या चल रहा है, अपडेट किस दिशा में है। क्योंकि गौतम अडानी जिस तरीके से अपने कंपनियों में हिस्सेदारी बेच रहे हैं, आने वाले समय में ऐसा ना हो कि जांच पूरी होते होते गौतम अडानी तमाम सबूतों को ही स्वाहा करके रख दें। फिलहाल तो इंडियन एक्सप्रेस ने उनकी नींद उड़ाई है, आगे देखिए क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।